4 साल 5 साल घर में बैठ के गंवा देते हैं। भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, आप लोग को बता देना चाहते हैं ये इलेक्शन 26 तारीख को जो इलेक्शन वोटिंग होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग को उस दिन जुमा का दिन भी है, आप लोग को सवेरे उठना है, वोटिंग करना है और लोगों को सुबह सुबह उठा के वोटिंग करा के तभी नमाज पढ़ना है। और हम बता देना चाहते हैं कि ये इलेक्शन बहुत अच्छी चीज है जो 26 जुमा के दिन हम लोग का इलेक्शन पड़ा और इंशाल्लाह हम लोग जुमा के दिन वोट करेंगे और अपनी मांग को जिता के लोकसभा भेजेंगे। आप लोग देखिए, आप लोग सबको मौका दिए हैं। आप लोग यहाँ पे शहबाज हुसैन को भी मौका दिए हैं, आप लोग यहाँ तस्वीर मुकीम को भी मौका दिए हैं, आप लोग यहाँ जावेद को भी मौका दिए हैं, सबको मौका दिए हैं। एक बार ओबीसी को भी मौका दीजिए, एक बार अपनी मां को भी मौका दीजिए। ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है, ये आपका भतीजा है। हम लोग उनके लिए आए वोट मांगने के लिए। वो अपनी मां गली गली घूम घूम कर एक ही कह रहा है कि भाइयों मुसलमानों को बता रहा, हिंदुस्तान में नमाज पढ़ा जाता है, आपको नाक मारा जाता है, कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। 21 से परिस्थिति ओवैसी वही हर मसला पे बोलता है। 3 तलाक का मसला होगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। भाइयों आप लोग बात समझिए, ये इलेक्शन छोटा इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन लास्ट इलेक्शन है। आप बकरी इमाम को जिताइए, वो बहुत मजबूत लीडर है, वो जब बोलता है तो उसकी बात सुनी जाती है और ये काबिल जब बोलता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। आप ऐसे लीडर को वोट दीजिए, ऐसी पार्टी को वोट दीजिए। पार्टी भी बोले तुम बोलो, इसलिए पैसे यूनिवर्सिटी भी बोलने वाला है, अगर तुम भी बोलने वाले हो क्या सुनिए भाइयों, क्या है। और याद रखिए, बीजेपी को वोट हम लोग नहीं देंगे। चीज मानते हैं आप लोग, बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा। कौन कौन जानता है कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा? हम बताइए भाई, आपके लिए हम आए हैं। मेरा सदर गांव में घूम रहा है, खाद उड़ा रहा है, उनके लिए दुआ करिए। एक मौका दीजिए, अख्तर साहब को देख के दीजिए, ओवैसी साहब को देख के दीजिए। जब वो ओवैसी 6.5 फीट का जब ओवैसी लोकसभा में बोलता है, बीजेपी का आग बंद हो जाता है। बीजेपी के आग में आग डाल के बोलने वाला का नाम परिस्थिति ओवैसी है। उसी की पार्टी से जो आए हैं, अपनी मां का हाथ मजबूत करिए। वो नेता ईमानदार है, वो नेता ईमानदार है, उस नेता को जिताइए भाई। आप लोग का एक वोट, वो 7 लाख वोट लाएंगे इंशाअल्लाह, 7 लाख वोट लाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं नगर अध्यक्ष हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ कि पार्टी में हारेगा नहीं। अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी, रसूलुल्लाह की मदद होगी और हम लोग फतेह करेंगे और उनको लोग सभा देंगे। हमारे गामा भाई यूपी से आए, आप लोग के लिए, आप लोग से मोहब्बत करते हैं, बहुत मजबूत लीडर है, ओवैसी साहब का साथ लेते हैं। ओवैसी साहब के साथ क्षेत्र करनी जब बोलता है, आप लोग के लिए बोलता है, इसीलिए यहाँ एक नंबर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पिपला चौक के रहने वाले तमाम मेरे इज्जत के काबिल, एहतराम के काबिल मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानने वाले लोग हों, लेकिन अगर वो सच्चा इंसान है और उसके साथ जुल्म होता है तो उस जुल्म को मजबूती के साथ करारा जवाब देने का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नौजवान साथियों, आज आपके बीच ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक नाचीज छोटा सा सिपाही पंडित मनमोहन झा गामा, बड़ी उम्मीद और वो उम्मीद जो बिहार के कमजोरों को ताकत देने की
वो जमीन बना है, वो किशनगंज, उस किशनगंज की धरती को मैं प्रणाम और सलाम करने आया हूं। साथियों, मेरा मकसद भाषण देकर जाना नहीं है, मेरा मकसद है, पार्टी का मकसद है कि आप में से कोई एक ऐसा बेटा पैदा ले, आप में से कोई एक ऐसा नेता बने जो कमजोरों के दर्द को अपना दर्द समझे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी जाति और धर्म के नाम पर फसाद कराने की बात नहीं करता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई कार्यकर्ता कभी भी धर्म के नाम पर किसी पे उंगली नहीं उठाता। और यह प्रमाण अगर तुम्हें देखना है तो मेरे हिंदू भाइयों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रहा हो तो इस पंडित मनमोहन झाकामा को देख लो। मैं पूछना चाहता हूं, जब देश मेरा गुलाम था, जब देश में गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ हमारे बाप दादा और बुजुर्ग थे, उस वक्त उस जंजीर को काटने के लिए एक घर से चंद्रशेखर आजाद निकलता है तो दूसरे घर से भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान निकलता है। तब कहीं जाकर के अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान से भगाने में कामयाब होते हैं। और आज साथियों, आज हमारे देश के मुसलमान भाइयों से, आज हमारे देश के उन मुसलमान भाइयों से राष्ट्रीयता का प्रमाण मांगा जाता है जिन मुसलमान भाइयों ने अपने भाई को पाकिस्तान को ठुकराने का काम किया और इस हिंदुस्तान की सरजमी को अपना घर माना, अपना देश माना, इस मिट्टी से प्यार किया। अगर प्रामाणिकता देना है मेरे हिंदू भाइयों, तो ये हमें देना होगा, हमें ये बताना होगा कि मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हारे बाप दादाओं ने भी जितनी तुम्हारी ताकत थी उस ताकत से अंग्रेज के खिलाफ मजबूती के साथ जंग लड़ा और आज हमारे ही भाई को, हमारे ही अपनों को कहीं गद्दार कहा जाता हो, कहीं घुसपैठिया कहा जाता हो, तरह तरह के लांछन लगाते हो। अरे शर्म नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे जिब्बे में कीड़े क्यों नहीं फल जाते? तुम अपने आप को भारत मां का बेटा कहते हो। क्या वो मां खुश होगी जिस मां का 4 बेटा हो, एक बेटा अपाहिज हो जाए, एक बेटा कलेक्टर बन जाए, एक बेटा 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो? क्या वो मां खुश होगा? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के दलों, भारतीय जनता पार्टी के दलों, तुम आज हमारी भारत मां को रुलाने का काम कर रहे हो। हमारे देश के, हमारे भारत मां का सच्चा बेटा मुसलमान जो ईमान का पक्का है, उसे तुम तकलीफ देने का काम करते हो। साथियों, झगड़ा हिंदू और मुसलमान का नहीं, झगड़ा तो इन बेईमानों की अपनी कुर्सियों का है। अरे जिसने किया हमने भरोसा, मैं पूछ
पूछना चाहता हूं, गरीब सिर्फ मुसलमानों में है, गरीब सिर्फ पंडितों में नहीं है, ठाकुरों में नहीं है, लेकिन बिहार के सियासतदानों ने, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो जो MY की बात करता है, कहता है मुसलमानों यादवों की पार्टी है, लेकिन जब मुसलमानों को हक और सम्मान देने की बात हो तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस बिहार की धरती पे अगर याद हो आप लोगों को, जब लालू प्रसाद यादव जी की, राबड़ी देवी जी की सरकार गिरने जा रही थी, उस वक्त में बिहार का बेटा शेरे हिंद डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने उस सरकार को बचाने का काम किया। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? क्या वफा मिली उनको? आज उनके परिवार को सिवान, और सिवान ही नहीं, बिहार के हर कोने से कोई भी कमजोर और मजबूर आदमी वहां पहुंचता था, उसे इंसाफ मिलता था। कभी डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने जाति पूछकर न्याय करने की बात नहीं की, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के साथ जिसने सरकार बनाने का काम किया, उनके साथ कितना बड़ा जुल्म किया, यह सोचना होगा आप मुसलमान भाइयों को, यह सोचना होगा अपने गरीब भाइयों को, यह सोचना होगा हिंदू भाइयों को। और दूसरी तरफ एक चाचा है, चाचा है कि चटकते ही रहते हैं, गजबे चटकन लगा हुआ है उनको। कैसे हम विश्वास कर ले भाई कि अभी आप यहाँ हैं, अकेले आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा भाई? सही बात है। और तीसरा है आपके बीच जो आपका अपना है, वो नेता जिनके पास ऊपर वालों ने दौलतों से नवाज रखा है, इतनी ताकत है उनके पास कि शिद्दत को हैदराबाद की धरती पर बुला सकते हैं वो। उसके बावजूद क्या जरूरत आन पड़ी है सीमांचल की खाक छानने की?